चुनाव से पहले चिराग पासवान के बयानों से परेशान एनडीए बीजेपी नेतृत्व से मिल सकता है बड़ा मैसेज। सूत्रों का कहना है बीजेपी नेतृत्व जल्द ही चिराग के साथ एक और मुलाकात करेगी, जिसमें उन्हें बिहार चुनाव को देखते हुए विवादित बयानों से परहेज करने के साथ साथ एनडीए के प्रति एकजुटता दिखाने और नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा करने वाले बयानों से बचने का संदेश दिया जा सकता है। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला बोलते रहे हैं। एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी राज्य की नीतीश सरकार पर चिराग के तीखे तेवर कई बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को परेशानी में डाल देते हैं। बीजेपी नेतृत्व अब इस मामले में गार्जियन की भूमिका निभाने जा रही है, ताकि वे आगे गठबंधन के लिए परेशानी का सबब ना बने। बिहार इलेक्शन सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव आयोग ने प्रदेश की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाई है। इस दौरान मतदाता सूची से करीब 60 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है। विपक्ष इस प्रक्रिया का आयोग और भाजपा पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों के बाद हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 23,000 से ज्यादा वोटों से हारी, जबकि भाजपा 7 सीटों पर 12,000 से ज्यादा वोटों से पीछे रही। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाने के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने वोटों की हेराफेरी होने वाले राज्यों में हरियाणा का नाम भी लिया है, जिसके बाद भाजपा आक्रामक हो गई है। हरियाणा में 9 विधानसभा सीट राई, खरखोदा, दादरी, उचाना, डबवाली, असंग, अटेली, होडल और महेंद्रगढ़ ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कुल मिलाकर 23,441 मतों के अंतर से चुनाव हारी है। इसी तरह 7 विधानसभा सीटें लाहारू, आदमपुर, पंचकुला, सढौरा, रोहतक, थानेसर और फतेहाबाद ऐसी है जहां पर भाजपा 12,614 मतों के अंतर से चुनाव हारी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दस्तावेज सार्वजनिक किया था, उसके मुताबिक जिंद जिले की उचाना कला, चारखी, दादरी, होडल, सफीदो, घरोड़ो, असंग, राई और खरखोदा विधानसभा सीटों में कांग्रेस 6-6 हजार से भी कम वोटों से चुनाव हारी है। चानाकला विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हार सिर्फ 32 वोटों से हुई है, जहां से हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे। विजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। दूसरी तरफ भाजपा 7 सीटें लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर 3.5 हजार से भी कम वोटों से हारी है, जिससे कांग्रेस के वोटों की हेराफेरी के खारिज करने में मदद मिल रही है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है। ये दल भारत के प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें टैक्स छूट जैसे कुछ विशेष लाभ मिलते हैं। देश में कुल 2,854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थे, जिनमें से चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब 2,520 बचे हैं। सब कुछ लगभग तय। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। जीतन राम मांझी ने कहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, यह सब कामोबेश तय है। जिसे भी सीट मिलेगी उसे आवंटन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को पटना में उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की।
इसके बाद उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी यह सब कामोबेश तय है। जिसे भी सीट मिलेगी उसे आवंटन से संतुष्ट होना होगा, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये थे हमारी आज के कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।